और झारखंड में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। क्वालिफाइंग हॉकी, ओलंपिक क्वालिफाइंग हॉकी का आयोजन होने जा रहा है और इसमें इस हॉकी प्रतियोगिता के जरिए ये तय होगा कि ओलंपिक के लिए कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर रही हैं। और 3 टीमें, बताया जा रहा है कि रांची में जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें 3 टीमें ये कर रही हैं और उसके लिए 3 टीमों को चुना जाएगा और उसके लिए अभी से हॉकी इंडिया ने तमाम तैयारियां यहां शुरू कर दी हैं। भव्य आयोजन को लेकर अभी से ही स्वागत करने का सिलसिला, क्योंकि टीमों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और एक बार फिर से पूरी रांची, या कहा जा सकता है कि झारखंड हॉकी के रंग में रंगती दिखाई दे रही है। हॉकी का खुमार एक बार फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले जब टूर्नामेंट हुआ था तो महिला हॉकी के खिलाड़ियों ने एक अपने जादुई चमत्कारिक खेल से सबको काफी खुश कर दिया था, अभिभूत कर दिया था। और एक बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि इंडिया की महिला हॉकी प्लेयर्स बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी और इंडिया को भी क्वालिफाई करने का मौका देंगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। कट गया। तो झारखंड में हॉकी का खुमार एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। झारखंड इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और बहुत जल्द यहां पे हॉकी ओलंपिक के लिए, और बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच पहला मुकाबला होगा। झारखंड में FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का पहला मैच 13 जनवरी को भारत और अमेरिका के बीच खेला जाएगा। 14 जनवरी को दूसरा मैच अमेरिका और इटली के बीच और 16 जनवरी को तीसरा मैच भारत और इटली के बीच खेला जाना है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, एक बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है, लगता है झारखंड और राजधानी रांची एक बार फिर हॉकी के रंग में रंगी हुई दिखाई देगी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये माहौल अब दिखने भी लगा है। अगर आप देखें कि जिस तरह से एयरपोर्ट पर जो टीमें आ रही हैं और उनके समर्थन में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और जो टीमें यहाँ रांची में पहुँच रही हैं उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। भारतीय टीम सबसे पहले आई, उसके बाद जो है इटली की टीम आई, फिर अमेरिका की टीम आई। तो टीमें लगातार जो है वो रांची पहुँच रही हैं। 8 देशों को यहाँ पर एक टूर्नामेंट में खेलना है, जिसे कि आप FIH वुमेन्स हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर कहते हैं। तो जो पेरिस का टिकट कटना है, पेरिस ओलंपिक जो कि इसी साल होना है, उसके लिए जो टिकट है वो यहाँ रांची से ही मिलेगा। और आपको बता दूं कि इस महिला हॉकी का जो ये टूर्नामेंट हो रहा है ओलंपिक क्वालिफायर, इससे जो है 3 टीमें जो है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो सारी टीमों की कोशिश ये है कि उस टॉप की 3 टीमों में रहे। भारत भी उसमें से एक है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि भारत का जो पहला मुकाबला है वो अमेरिका से है, वो 13 जनवरी को खेला जाएगा और 14 जनवरी को भारत अपना दूसरा मुकाबला खेलेगा न्यूजीलैंड से। और इसके बाद 15 रेस्ट डे है, 16 को भारत और इटली का मुकाबला होगा, फिर 17 रेस्ट डे होगा और 18 और 19 तारीख को जो है आपको स्थान निर्धारण के मैच खेले जाएंगे और उसके बाद ही तय होगा कि वो कौन सी 3 टीमें हैं जो कि पेरिस ओलंपिक खेलने के लिए चुनी जा रही हैं। तो भारतीय टीम की पूरी कोशिश है कि वो टॉप 3 में रहे और ऐसा इसलिए भी है कि रांची में उसका जो पिछला प्रदर्शन है वो बेहतरीन रहा है, लाजवाब रहा है। अभी वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ था अक्टूबर-नवंबर में और उसमें जो है भारतीय महिला हॉकी टीम चैंपियन बनी थी। तो इससे उनका उत्साह जो है वो बढ़ा हुआ है। और एक बार जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच है शॉपमैन, उनका एक बयान भी आया था कुछ दिनों पहले कि जो टीम है वो रांची पहुंचने के लिए बेसब्र हो रही है। हालांकि जो अभी वेलेंसिया में जो 5 नेशंस वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट हुआ था उसमें भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन रांची की सुखद यादें उनके साथ है। और इसके अलावा जो लोकल खिलाड़ी हैं उनका जो है यहाँ की परिस्थितियों को जानना, यहाँ किस तरह से खेलते हैं, तो उन्हें फ़ायदा मिलता है। चाहे आप सलीमा टेटे की बात कर लीजिए, संगीता कुमारी की बात कर लीजिए, निक्की प्रधान की बात कर लीजिए। और निक्की प्रधान तो इस बार भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान चुनी गई हैं। तो ये एक और जो है झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। वंदना कटारिया चोटिल हो गई थी, उन्हें जो है चिक फ्रैक्चर आया था और जब वो बाहर हो गई, पहले वही उप कप्तान थी, तो उनकी जगह निक्की प्रधान को उप कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा जो रांची में दर्शकों का समर्थन मिलता है वो टीम के लिए काम करता है। और जो आप कहते हैं ना
कि 12वें खिलाड़ी की तरह जो है दर्शक काम करते हैं। 11 तो मैदान के अंदर खेल रहे होते हैं और बाहर से जो दर्शकों का शोर उभरता है और भारतीय टीम का उत्साहवर्धन होता है, उससे भारतीय टीम का तो उत्साह बढ़ता ही है, जो अपोनेंट टीम होती है उसका मनोबल गिरता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो होम ग्राउंड का जो हम बेनिफिट की बात करते हैं वो यही है। तो वो बेनिफिट जो है भारतीय महिला हॉकी टीम को रांची में मिलने जा रहा है और मुझे लगता है कि भारतीय टीम एक सशक्त दावेदार के रूप में उभरी है और टॉप 3 में मुझे लगता है कि वो ऑलमोस्ट रहेगी। जो खतरा है वो ये है कि जो पूर्व एशियन गेम्स चैंपियन जापान थी, जर्मनी की टीम रैंकिंग में भारत से बेटर स्थिति में है। तो जर्मनी है, जापान है और इसके अलावा मुझे लगता है एक न्यूजीलैंड की टीम है और भारत। तो ये 4 में से कोई 3 टीम जो है क्वालिफाई करेगी, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। लेकिन बाकी चीजें तो मैच के दौरान ही बिल्कुल, चलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से भारतीय हॉकी टीम ने प्रदर्शन किया है, एक बार फिर से देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा और ओलंपिक के लिए इंडिया की टीम क्वालिफाई भी करेगी। राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।